Hello बच्चों, let's read out the questions. The question says, in an experiment, the resistance of material is plotted as a function of temperature in some range as shown in the figure. It is a straight line. One may conclude that. So यहाँ पर simply हमें resistance as a function of temperature ग्राफ दे रखी है, that is ln of RT and 1/t² के बीच में. सो हमें जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा आउट ऑफ दिस गिवन 4 चूज करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. अब चूंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इसका स्लोप निगेटिव. क्यों निगेटिव है? बिकॉज यदि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होता तो इसका स्लोप पॉजिटिव होता, बट इट इज डिग्रेडिंग, स्लोप इज निगेटिव. सो स्लोप निगेटिव के लिए जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होंगी वो हो जाएंगी y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम एक्स प्लस सी, जहां पर को इंडिकेट करता है और c इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है. नाउ फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ यदि हम यहाँ पर देखें तो जो y है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ln ऑफ r ऑफ t. सिमिलरली x यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/t², बिकॉज इनके बिटवीन में ग्राफ को ड्रॉ किया गया है. सो इन दोनों का यूज करते हुए बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पर लाइन ऑफ इक्वेशन लिख सकते हैं, दैट इज ln ऑफ r ऑफ t. ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ऑफ m डिवाइडेड बाय t² प्लस टाइम्स ऑफ c. इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हम ऑप्शन वाइज जाएंगे और ऑप्शन वाइज इसको चेकआउट करेंगे. सबसे पहले तो हम केस फर्स्ट को डिस्कस करते हैं. तो केस फर्स्ट में क्या हो रखा है? देखिए, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर t² बाय टी नॉट का होल स्क्वायर. कुछ इस तरीके से हमें रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है. सो केस फर्स्ट को हम यहाँ पर रिराइट करेंगे कि भाई आर ऑफ टी दिस मस्ट बी इक्वल टू आर नॉट डिवाइडेड बाय टी. ये हम सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करके देखते हैं कि भाई से क्या फर्क पड़ता है. सो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या आ जाएंगी? ln ऑफ r ऑफ t दिस विल बी इक्वल्स टू ln r नॉट प्लस ln ऑफ इनटू द ब्रैकेट हो जाएगा 1/t². सो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2. अब जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 को मैच नहीं करती, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए यहाँ से इनकरेक्ट हो गया. सॉरी, बेसिकली ऑप्शन बी यहाँ से इनकरेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर हमने ऑप्शन बी को रिप्रेजेंट किया. ओके, वी हैव डिस्कस्ड हियर द केस 2. नाउ वी विल डिस्कस द केस फर्स्ट. ओके, वी हैव डिस्कस्ड द केस सेकंड. नाउ वी डिस्कस द केस फर्स्ट. सो केस फर्स्ट में हमसे क्या बोला जा रहा था कि यदि r ऑफ t इक्वल्स टू हो जाए r नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ t² बाय टी नॉट स्क्वायर. सो इसको जस्टिफाई करते हैं. सो इसके लिए हम इक्वेशन राइट करेंगे कि ln ऑफ r ऑफ t दिस विल बी इक्वल्स टू ln ऑफ r नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ t² बाय टी नॉट का स्क्वायर. यानी कि हमने सिंपली दोनों जानिब नेचुरल लॉग लिया है. सो ये हो जाएगा ln ऑफ r ऑफ t दिस विल बी इक्वल्स टू ln ऑफ r नॉट. एंड अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी वी रिमेंबर दैट यदि हमें log ऑफ a इंटू b दिया हुआ है सो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ a प्लस log ऑफ b. सो उसके द्वारा ये क्या हो जाएगा? log ऑफ r नॉट फिर प्लस में ln ऑफ e टू द पावर माइनस का t² बाय टी नॉट का स्क्वायर. नाउ वी रिमेंबर ln ऑफ e इसका वैल्यू तो 1 की इक्वल होता है. सो ये सिंपली हो जाएगा ln ऑफ r नॉट प्लस में माइनस का t² बाय टी नॉट का स्क्वायर. रिजल्ट क्या चल रहा था? ln ऑफ r ऑफ t. सो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड. अब यदि मैं इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 1 से कंपेराइज करा तो क्या ये इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रही है? नहीं. इसीलिए हम ऑप्शन 1 को भी यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं कि भाई ऑप्शन 1 भी यहाँ से इनकरेक्ट हो गया. अब नेक्स्ट केस को हम डिस्कस करेंगे, केस थर्ड. तो केस थर्ड में देखिए ओनली इंटरचेंज हुआ है, दैट इज r ऑफ t इज इक्वल्स टू r नॉट ई टू द पावर t² बाय टी नॉट का स्क्वायर. ओके, सो बेसिकली यहाँ पर
केस थर्ड ओके, सो अकॉर्डिंग टू आवर सोल्यूशन जो ऑप्शन सी है वो भी इनकरेक्ट हो गया, और केस थर्ड में हम ऑप्शन ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो केस थर्ड में से ये इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है केस फर्स्ट के, ओनली यहाँ पर निगेटिव साइन की जगह पे पॉजिटिव साइन हो गया है। सो ऑब्वियसली इसका भी जो रिजल्ट होगा वो ln ऑफ आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू ln ऑफ आर नॉट प्लस में टी स्क्वायर बाय टी नॉट स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। सो अगेन इक्वेशन 4 ये इक्वेशन 1 को मैच आउट नहीं कर रही है, इसीलिए ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ऑप्शन सी ये बेसिकली हमने डिस्कस किया था इन केस फर्स्ट में, जहाँ पर निगेटिव साइन का प्रॉब्लम था। सो यहाँ से ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट। सो ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी करेक्ट, बट हाउ इट विल बी करेक्ट, सो लेट्स चेक इट आउट। सो उसके लिए हम केस 4 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली केस 4 में अब क्या बोला जा रहा है कि जो आर ऑफ टी है दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू आर नॉट टू द पावर माइनस ऑफ टी नॉट का स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। सो टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ साइड ये हो जाएगा ln ऑफ आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी हो जाएगा ln ऑफ आर प्लस एन ऑफ ई टू द पावर माइनस में टी नॉट का स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू ln ऑफ आर ऑफ टी ln ऑफ आर नॉट प्लस में ln ऑफ ई तो 1 हो जाएगा, सो सिंपली हो जाएगा माइनस ऑफ टी नॉट का स्क्वायर बाय टी का स्क्वायर। सो देखिए ये एग्जैक्टली इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर जो वैल्यू ऑफ सी है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, ln ऑफ आर नॉट की इक्वल, वेर सी रिप्रेजेंटिंग दी ln ऑफ आर नॉट, और डिविडेंड में टी स्क्वायर आ रहा है, यानी कि जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी नॉट के स्क्वायर को। सो यस, दिस इक्वेशन नंबर 5 exactly matches to the equation first, therefore option D will become correct। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो कि है आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.